no tension, no depression, no heart problem, no brain problem, no any problem, so many benefits. But how can laugh? जनरली लोग हंसते हैं, कभी कभी नकली हंसते हैं। घर में मेहमान आते हैं तो क्या बोलते हैं, बाहर से बोलते हैं आइए 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 आइए, वेलकम वेलकम वेलकम, और भीतर से क्या बोलते हैं, जाए तो भीड़ कम। नकली हंसना है, नकली रोना है, हम सब असली हंसिए। बम्बई के अंदर हमने देखा लोग हंसते नकली, चौपाटी बजाते हंसना नहीं जानते बोले। और बिना प्रयोग में, बिना पैसे से हंसना भी हम सीख सकते हैं। तो आप सहजी जीवन में अगर आनंद हो तो बाहर से अलग से हंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हंसता है उसके आंसू भी हंसते हैं, और जो रोता है उसकी हंसी भी रोती है। कभी कभी हंसते हंसते आंखों से पानी भी आ जाता है। उन आंखों का हंसना भी क्या जिन आंखों में पानी न हो। कहा जाता है ज्ञानी तो नैना हंसे, पंडित हंसे मुल्कन, ध्यानी तो हृदय हंसे। इसलिए अपने हृदय से हंसना या आंखों से हंसना या अपने जीवन में हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराओ जगत सारा मुस्कुराएगा, मुंह फुला के मत बैठो कोई पास नहीं आएगा। इसलिए सदा मुस्कुराना चाहिए। और एक गुजराती में कहावत है, जो हंसे त्यानो घर बसे, जो न हंसे त्या घर कूतरा बसे। कुत्ता समझते हैं, डॉग साहब, डियो जी डॉग। तो इसलिए हंसते रहना चाहिए। तो चाहिए, चलिए अब हम सब हंसने का प्रयोग करेंगे। सबसे पहला प्रयोग हंसने का है, बिना आवाज से हंसेंगे, लाफिंग विदाउट वॉइस, बिना आवाज से हंसना, मंद हास। दोनों हाथ घुटनों पर। फिर एक बार आप देख लीजिए, बिना आवाज से हंसना है। भरे श्वास, झुके नीचे, बिना आवाज के हंसिए। अब देखते जाइए, करते जाइए। दोनों हाथ घुटनों पर, सही विधि समझ लीजिए। इसको दोनों हाथ घुटनों पर रहेंगे, पहले पूरा श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ के झुकेंगे और दिल खोल के हंसेंगे। दिल का नहीं तो ले जाएगा, यानी हंसना है ऐसे बिना आवाज से, किसी को पता ना चले। इतना अच्छा प्रयोग है ये। और प्रयोग इतना अच्छा है, अकेले अकेले मत करना। अगर आप समझते प्रयोग इतना अच्छा है, अगर आप अकेले अकेले करेंगे तो घर वाले क्या समझेंगे, पागल हो गए। अगर अकेले ना करना है तो बाथरूम में करिए, अच्छा वो ग्रुप में हंसेंगे, सबको फायदा होगा। इसलिए दोनों हाथ घुटनों पर, सब एक साथ करिए, देखते जाइए, करते जाइए। दोनों हाथ घुटनों पर, भरे श्वास, झुके नीचे, बिना आवाज के हंसिए। ओम अरहम। आजकल हमारा स्वास्थ्य डॉक्टर के हाथ में हो गया। अगर हमें ये पता चल जाए कि हम स्वस्थ रह सकते हैं, आचार्य की पुस्तक भी है, तुम स्वस्थ रह सकते हो, उसमें हस्त मुद्राओं की जानकारी दी गई। हस्त मुद्राएं और इनका आधार है हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व हमारे हाथों की अंगुलियों में विद्यमान है। अंगूठे में अग्नि तत्व है, तर्जनी अंगुली के अंदर वायु तत्व है, मध्यमा अंगुली के अंदर आकाश तत्व है, और अनामिका अंगुली के अंदर पृथ्वी तत्व है, कनिष्ठा अंगुली के अंदर जल तत्व है। और हैव यू रिमेंबर, आपको जानकारी होगी, हम इस मुद्रा का प्रयोग करते थे स्कूल के अंदर। क्यों करते थे आप जानते होंगे। अब इन अलग अलग अंगुलियों को मिलाएंगे तो हमको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक फायदा होगा। सबसे पहली बात, मुद्राओं करने के लिए जानकारी दे देते हैं आपको। 2-3 इसके नियम है। पहला नियम है, मुद्राएं दोनों हाथ से करना चाहिए। दूसरा नियम है, दबाव ज़्यादा जोर से नहीं देना है, दबाव देने का फायदा कम है, अंगुलियों को मोड़ने का फायदा ज़्यादा है। तीसरे में, बाहर से आते तुरंत मुद्राएं नहीं करना चाहिए, मुद्राओं का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। और मुद्राओं को मंत्रों के साथ करेंगे और ज़्यादा फायदा होगा। तो सबसे पहली मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। विधि इसकी है, इंडेक्स फिंगर अंगूठों को मिलाने से बनती है। आप ध्यान से देख लीजिए, ये पहली मुद्रा है, इसका नाम ज्ञान मुद्रा, पोस्चर ऑफ नॉलेज। टच इंडेक्स फिंगर थ्रू योर थंब एंड अदर्स फिंगर शुड बी स्ट्रेट एंड कीप बोथ हैंड्स ऑन योर नीज। दोनों हाथ घुटनों पर रखना चाहिए। सभी मुद्राओं में हाथ को हम घुटनों पर रखेंगे इस तरह से।
इस मुद्रा का मंत्र है ओम नमो नाणस्य। इस मुद्रा के 3 फायदे। पहला फायदा स्मृति बढ़ती है, दूसरा फायदा ज्ञान का विकास होता है और तीसरा फायदा है सिर दर्द आदि में राहत मिलती है। इस तरह से इन मुद्रा का अभ्यास, ये पहली मुद्रा हो गई ज्ञान मुद्रा। दूसरी मुद्रा का नाम है वायु विजय मुद्रा। इस तर्जनी अंगुली को मोड़ देंगे, इसमें वायु तत्व होता है। और एक नई बात इसमें साथ में ध्यान दीजिए, इस अंगुली से मंजन करने से दांत कमजोर होते हैं, इसलिए मंजन करना हो तो मध्यमा अंगुली से मंजन करना चाहिए। कई लोग जानते नहीं है, इस बीच की अंगुली में अंगूठी पहन लेते हैं। इसमें अपनी इच्छा से कभी अंगूठी नहीं पहनना चाहिए कि लोग शौक से अंगूठी पहन लेते हैं और शौक बन जाता है। हाँ, जिनको शनि ग्रह की प्रॉब्लम है उनको ज्योतिष के अनुसार नीलम की या लोहे की अंगूठी से पहन सकते हैं, अदरवाइज इसके अंदर अंगूठी नहीं पहनना चाहिए। तो इस तर्जनी अंगुली को मोड़ेंगे, अंगूठी से दबाव देंगे, बाकी 3 उंगली सीधी रखेंगे। यह है वायु विजय मुद्रा। 5 मिनट से लेकर 20 मिनट तक कभी भी आप कर सकते हैं और दोनों हाथ को घुटनों पर रखना है। इसका मंत्र है रम रम रम। मंत्रों के साथ भी कर सकते हैं, बिना मंत्रों के साथ भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी मुद्रा है। इस मुद्रा का सबसे पहला फायदा है गैस से होने वाली 21 प्रकार की बीमारी में फायदा होता है, साथ साथ में मन भी हल्का होता है और शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त बनता है। वायु विजय मुद्रा। अब हम तीसरी मुद्रा करेंगे। तीसरी मुद्रा का नाम है पृथ्वी मुद्रा। यह है पृथ्वी मुद्रा। शरीर का, जिनका शरीर की कमजोरी रहती है, शरीर के अंदर वजन मानो कम है, ये वजन को बढ़ाने की मुद्रा है। इस 5 मिनट दिन में 4 बार करेंगे, एक दिन में 100 ग्राम वजन इससे बढ़ जाएगा। ये देखिए, ये मुद्रा जो लोग शरीर से कमजोर उनको करने की है, जो लोग मोटा मोटी है उनको नहीं करने का। इस बात का ध्यान रखें, उल्टा पुल्टा मत करना, तरफ गड़बड़ी हो जाएगी। इस मुद्रा से वजन बढ़ता है। 5 मिनट दिन में 4 बार करना। इसका मंत्र है आरोग्य वो ही लाभम। दोनों हाथ से मुद्रा करना है। एक बात का जरूर ध्यान रखेंगे, मुद्रा दोनों हाथ से करना है। आप सोचेंगे कि बहुत बिजी रहते हैं, एक हाथ से मुद्रा कर लें, एक हाथ से लिख लें, तो क्या होगा, एक साइड से शरीर पतला, एक साइड शरीर से मोटा और गिनीज बुक में आपका नाम आ जाएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखिए, मुद्रा दोनों हाथ से करना है। और शरीर का वजन बढ़ाना है तो अंगुली को जोड़ें, वजन को घटाना है तो अंगुली को मोड़िए। यह है पृथ्वी मुद्रा की उल्टी मुद्रा। इसका नाम है सूर्य मुद्रा। इस मुद्रा से वजन घटता है। एक दिन में 5 बार अगर इसका अभ्यास करें 5 मिनट तक 100 ग्राम वजन घटता है। आप लोग सुनकर खुशी हो रहे हैं, करेंगे तो कितनी खुशी होगी। बहुत अच्छी बात है वजन घटाने की। आज का जमाना स्लिम का जमाना, कोई अपना शरीर को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता है। तो देखिए, इस अंगुली को मोड़िए और यहाँ दबाव दीजिए हल्का, और सभी मुद्रा में हाथ को जैसे मैंने पहले कहा घुटनों पर रखेंगे। 5 मिनट दिन में 4 बार। इसका मंत्र है सब पाव पणासनो। सब पाव पणासनो। इस मंत्र का जब भी साथ में कर सकते हैं, बिना मंत्र से भी साथ में कर सकते हैं। और अब आपके मन में आए कि शरीर का वजन न बढ़ाना है न घटाना है, जैसा वैसे ही रखना है, फिजिकल फिटनेस रखना है, तो आप प्राण मुद्रा का अभ्यास करिए। है महाप्राण मुद्रा। देखिए, नीचे की दोनों उंगली, कनिष्ठ अंगुली, अनामिका अंगुली और अंगूठा, तीनों को मिलाइए और दोनों उंगली सीधी, और ये है महाप्राण मुद्रा। आंखों की ज्योति भी इससे बढ़ती है, विटामिन सी की पूर्ति दूर होती है, और साथ साथ में जो लोग तपस्या करते हैं उसमें बहुत फायदा करता है ये मुद्रा है। ये उसका मंत्र है ओम नमो चक्षुदयाणम, ओम नमो चक्षुदयाणम। ये बहुत अच्छी मुद्रा है। 5 मिनट से 20 मिनट इसका अभ्यास करना चाहिए। आज का जमाना है टेंशन का जमाना, और टेंशन के कारण लोग रात को नींद नहीं आती है। अमेरिका में हमने देखा, अमेरिका और हिंदुस्तान में देखिए क्या अंतर है। अमेरिका के अंदर लोग रात को सोने के लिए गोली खा के सोते हैं, हिंदुस्तान के अंदर लोग रात को गाली खा के उठते हैं। हिंदुस्तान के अंदर लोग गाली खा के उठते हैं, अमेरिका में लोग गोली खा के सोते हैं। लेकिन ये सारा अंतर है। ये अंतर क्यों आया कि हमने जीवन पर ध्यान नहीं दिया। आज सोना हमारे हाथ में नहीं, जगना हमारे हाथ में नहीं रहा। तो हम टाइम पे सोएं। सोने के लिए क्या करना चाहिए, रात को हम बोलते हैं अंग्रेजी में गुड नाइट। ये गुड नाइट बोलने की चीज़ नहीं, करने की चीज़ है। तो देखिए, और वास्तु शास्त्र के अनुसार सबको एक दिशा में नहीं सोना चाहिए, अपनी उम्र के आधार पर दिशा का चुनाव करके सोना चाहिए। जो लोग
छोटे बच्चे हैं जिनको तर्क का, बुद्धि का, गणित का, भाषा का विकास करना है, ऐसे बच्चों को जो 5 साल से लेकर 15 साल के हैं, सिर पश्चिम में रखना चाहिए और पैर पूरब में रखना चाहिए। हेड टूवर्ड्स वेस्ट एंड लेग्स टूवर्ड्स ईस्ट। उसके बाद लेट कर ये मुद्रा करना चाहिए। और दूसरे में जिन लोगों की उम्र बढ़ गई, यानी जो लोग 18 साल के हो गए, मेच्योरिटी आ गई, सूत्र है दिशा बदलो दशा बदल जाएगी। यानी जो लोग 18 साल से लेके 40 साल के हैं उनको सिर रखना चाहिए साउथ में, सिर साउथ की ओर और पैर उत्तर की ओर। हेड टूवर्ड्स साउथ यानी दक्षिण और लेग्स टूवर्ड्स नॉर्थ। जो लोग 40 साल से ऊपर के हो गए उनको सिर रखना चाहिए पूरब में, पैर रखना चाहिए पश्चिम में। हेड टूवर्ड्स ईस्ट एंड लेग्स टूवर्ड्स वेस्ट। फिर लेट कर ऐसे तनाव देना चाहिए। तनाव देकर दोनों हाथ को छाती पर रखेंगे और ये मुद्रा करेंगे। इसका नाम गुड नाइट मुद्रा। इससे नींद अच्छी आती है, बेड ड्रीम भी दूर होते हैं। अभी मत करना, नोट नाउ। कब करेंगे? सोने के बाद कैसे करेंगे? सोने के पहले। यस, देखिए ऐसे करने का। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 27 बार, यानी 27 से 1 चलेंगे, गिनती उल्टी चलेगी। 27 26 25। एक बात का ध्यान रखेंगे, गिनती मन में बोलेंगे। अगर आप गिनती बोल रहे हैं और कोई आपके पास में सोया हुआ है तो आपको नींद आएगी नहीं आएगी, आपकी भाभी जी नींद खुल जाएगी कि वो जो जग गया। तो इसका ध्यान रखिए, दूसरा न जग जाए, इसलिए गिनती मन में बोलना। तो ये ऐसे करिए। और कई लोग बोलते हैं नींद तो आ जाती है, बच्चे बोलते हैं कि डर लगता है, जवान लोग बोलते हैं कि बुरे सपना आते हैं, बूढ़े लोग बोलते हैं कि बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। तो ऐसा कोई उपाय नहीं है कि नींद डिस्टर्ब न हो। जब जागे तब सवेरा। कब जगने? तो सुबह जागने की मुद्रा, उसका नाम है अलार्म मुद्रा। कब जगना चाहिए? देखिए, जैसे सुबह आपको जगना है 4 बजे, तो 4 बजे की अलार्म लगा दीजिए। के लोग घड़ी के अंदर अलार्म लगाते हैं और सुबह घंटी बोलती है, खट बंद करके फिर सो जाते हैं और हम समझते डिस्टर्ब कर रही है जैसे। और रात को कितने प्रेम से आपने अलार्म लगाया और आपने 2 बार चेक भी किया और सुबह आपको तो डिस्टर्ब होता है। जैसे बाहर में घड़ी है, हमारे भीतर भी घड़ी है, मेडिकल साइंस की भाषा में जिसका नाम है बायोलॉजिकल वॉच, जैविक घड़ी। उसको चलाती है पीनल ग्लैंड जो यहाँ होती है। तो मानो सुबह आपको उठना है 4 बजे, तो 4 बजे की चाबी भरी है इस तरह से। फिर आप ध्यान से देख लीजिए, 1 2 3 4। फिर हाथ रख के बोलना है, मुझे 4 बजे जगना है, मैं 4 बजे जग जाऊंगा। आप देखेंगे ठीक 4 बजे आपकी नींद खुल जाएगी। लेकिन आप तो घबरा गए होंगे, 4 जल्दी हो जाएगा। अगर 4:30 जगना हो तो आधा और घुमाइए। लेकिन एक ध्यान रखिए, ये जरूर बोलना AM के PM, यानी सुबह की 4 बजे या शाम की 4 बजे, गड़बड़ी हो जाएगी। फिर आप बोले बताया ही नहीं पहले, इसलिए पहले ध्यान से करिए। तो ये जागने की मुद्रा है, इससे बहुत अच्छी नींद आएगी आपको। तो आज का जमाना है तनाव का, तनाव मुक्ति के लिए भी मुद्रा है, उसका नाम है धेनु मुद्रा। डिप्रेशन कम करने की मुद्रा देखिए आप, ये बहुत अच्छी है। दोनों हाथ को ऐसे रखेंगे, पहले अंगुली को दूसरे से, दूसरे को पहले से, तीसरे को चौथी से, चौथी को तीसरे से। हाथ को ऐसे करके भावना का प्रयोग करेंगे। एक बार और ध्यान से देख लीजिए, नंबर लगा लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 2, 2 2 1, 3 2 4, 4 2 3। लुक्स लाइक धेनु। आपने गाय देखी, गाय को जो आंचा है दूध निकलता है। भावना करिए तनाव निकल रहा है, सारा टेंशन धीरे धीरे नीचे उतर रहा है, कंधों में आ गया है, अंगुलियों में आ गया है। और आप बोरिंग कर रहे हैं जमीन के अंदर, जैसे मशीन से बोरिंग करते हैं। अंदर डाल दीजिए जमीन के अंदर, आपका सारा टेंशन, तनाव, डिप्रेशन सब जमीन के अंदर डाल दीजिए। बोरिंग करिए, गड्ढा कर दीजिए, डाल दीजिए। सारा टेंशन जा रहा है जमीन के अंदर। स्माइलिंग फेस छोड़ दीजिए, और थोड़ा बहुत बच गया तो झटका मार के निकाल दीजिए। ये टेंशन फ्री मुद्रा है। इस तरह से बहुत तरह की मुद्रा है। आज गर्मी का मौसम चल रहा है और आजकल बीपी की, हार्ट की बीमारी बहुत चल रही है, तो बीपी और हार्ट के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है अपान वायु मुद्रा। ये पहले अंगुली इसको मोड़ दीजिए और तर्जनी अंगुली मोड़ी हुई है, अनामिका अंगुली और मध्यमा अंगुली को मिलाइए अंगूठे से
कनिष्ठ अंगुली सीधी रहिए। देखिए हमारा हार्ट का आकार भी ऐसे ही रहता है। ये हार्ट के लिए इतनी अच्छी मुद्रा है। अगर अटैक भी आ रहा हो, अब ये मुद्रा करेंगे, अटैक एक बार चला जाएगा। कितनी अच्छी मुद्रा देखिए आप। बीपी भी नॉर्मल होता है और ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, ज़्यादा पसीना नहीं आएगा। हार्ट के लिए तो बहुत अच्छी मुद्रा है। 5 मिनट से 20 मिनट इसका अभ्यास करिए। इसका मंत्र भी है हृदयम रोगम पणासई, हृदयम रोगम पणासई, हृदयम रोगम पणासई। मुद्राओं का अभ्यास। आज एक समस्या है मूड ऑफ की। मूड ऑफ होने लग गया लोगों का, छोटे बच्चे का मूड ऑफ, बड़ों का मूड ऑफ होने लग गया। तो मूड ऑफ को दूर करने के लिए मुद्रा करेंगे प्रसन्न मुद्रा। और इस प्रसन्न मुद्रा से सबसे दूसरा बड़ा फायदा है, आजकल छोटे बच्चे बड़े लोगों के भी बाल जल्दी बदलने लग गए। बाल यानी कि बाल सफेद होने लग गए। एक छोटे बच्चे ने पूछा अपने पापा से, पापा पापा आजकल क्या हो गया, आपके बाल सफेद क्यों हो रहे हैं? उसके पापा ने कहा, जब तू एक बार बदमाशी करता है तो मेरे 2 बाल सफेद हो जाते हैं। अब इसमें क्या गलत बात थी? लेकिन आज का बच्चा जिसने बुद्धि का विकास किया वो क्या बोला, अच्छा पापा आज पता चला कि दादाजी के सारे बाल सफेद क्यों हुए थे। ये बच्चा आज का जवाब देता है क्योंकि प्रज्ञा का विकास नहीं हुआ और प्रेक्षा ध्यान से प्रज्ञा का विकास होता है। तो जिनको कोई बालों की समस्या है उसमें मुद्रा फायदा करेगी, जिनका मूड ऑफ होता है उसमें फायदा करेगी। देखिए मुद्रा कैसे करना है, चारों उंगलियों, इसका नाम प्रसन्न मुद्रा। नाखून से नाखून को रगड़ना है, नेल्स रबिंग पोस्चर, अंगूठा सीधा रखना है। ये बहुत अच्छी मुद्रा है। इस 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को करिए। प्रसन्न मुद्रा इसका नाम है। जिनके बाल झड़ते हैं उसमें फ़ायदा है, जिनके बाल घने काले कम है उसमें फ़ायदा है, जिनके बाल सफ़ेद हो गए हैं वापस पुनः काले हो सकते हैं, और जिनके बाल चले गए हो वापस आ सकते हैं। और महिलाएं इस बात का ध्यान रखेगी, महिलाएं अपना अंगूठा जरूर खड़ा रखेंगे, क्योंकि वो एक बार टीवी में हमने बताया, सुना हमने कि जिन महिलाओं ने हाथ को ऐसे रखा उन महिलाओं को दाढ़ी मूंछ आने लग गई। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, खास महिलाएं अंगूठे को खड़ा रखेंगे ताकि दूसरी प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए। प्रसन्न मुद्रा देखो, करते करते चेहरे पे प्रसन्नता आती है। चलते फिरते नहीं करने का है, हरदम नहीं करने का है। 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को इसका अभ्यास करिए। इसका नाम प्रसन्न मुद्रा। ये बालों के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है, मूड भी अच्छा बनता है। इस तरह से बहुत तरह की मुद्रा है। आसन प्राणायाम